अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुरान और हदीस की अनमोल बातें चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ऐसे अमल पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी उंगलियों के नीचे, हमारी स्क्रीनों के पीछे होता है, लेकिन इसकी जड़ें एक बहुत ही बड़े गुनाह तक जाती हैं। अच्छा, क्या किसी का पासवर्ड जान लेना सिर्फ एक छोटी सी शरारत है? क्या किसी के सोशल मीडिया अकाउंट में झांकना महज एक तजस्सुस है? या फिर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आपके घर में बगैर इजाज़त घुस आए? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी डिजिटल चोरी के मामले को खोलेंगे और देखेंगे कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। यकीन करें, ये एक ऐसा मौजू है जो हम में से हर उस शख्स से जुड़ा है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, वो बेबसी, वो गुस्सा और अपनी सबसे महफूज जगह के तकद्दुस के पामाल होने का एहसास। ये सिर्फ कुछ चीज़ों की चोरी नहीं होती, ये तो सीधा रूह पर लगने वाला एक घाव है। ये इत्माद का कत्ल है, तहफ़्फ़ुज़ का जनाजा है। अब इसी एहसास को अपने हाथ में मौजूद फ़ोन के लिए महसूस करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए महसूस करें। तो फिर बात बिल्कुल साफ है, इन दोनों कामों में कोई फर्क नहीं। दीवार फांदकर किसी के घर में दाखिल होना और पासवर्ड चुराकर किसी के अकाउंट में दाखिल होना एक ही जुर्म के दो अलग अलग चेहरे हैं। एक आप कह लें जिस्मानी डकैती है तो दूसरी डिजिटल डकैती, और अल्लाह के नज़र में हुर्मत की पामाली तो हुर्मत की पामाली ही है, चाहे वो दरवाजे की हो या पासवर्ड की। चले इस बात को एक कहानी से समझते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम में से कोई भी अपना अक्स देख सकता है कि कैसे एक छोटा सा तजस्सुस जिंदगियों में तूफान खड़ा कर सकता है। कहानी का मरकजी किरदार है आमिर, एक आम सा नौजवान। उसके दिल में अपने बेहतरीन दोस्त उस्मान के लिए एक सवाल उठा, एक शैतानी वसवसा कि आखिर उस्मान फ़ोन पर इतना लगा रहता है, किससे बात करता है। बज़ाहिर तो ये एक मासूम सा तजस्सुस था, मगर यही हर बड़े गुनाह की पहली सीढ़ी होता है। और फिर वो लम्हा आ ही गया जब आमिर ने दोस्ती के तकद्दुस को पामाल कर दिया। इसने मौके का फ़ायदा उठाया और अपने दोस्त के एतमाद पर डाका डाला। उसकी नज़रें उस्मान की उंगलियों का पीछा कर रही थीं और उसने वो राज चुरा लिया जो उसकी अमानत नहीं था। बस ये वो कदम था जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता है। आमिर का इरादा शायद उस्मान का घर तबाह करना नहीं था, लेकिन नतीजा यही निकला। उसने जो कुछ पढ़ा, इसे गलत समझा और एक छोटी सी बात ने गलतफहमी का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि एक हंसता बसता घर टूटते टूटते बचा। सोचें, उसकी एक लम्हे की गलती एक खानदान की जिंदगी भर की तबाही बन सकती थी। आमिर की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि उसने सिर्फ दोस्ती का ही नहीं बल्कि इससे भी बहुत बड़े एक कानून को तोड़ा है, वो कानून जो अल्लाह में बनाया है। कुरान का हुक्म पहाड़ की तरह अटल और वाज़ेह है, वला तजस्ससू, और जासूसी ना करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि थोड़ी सी कर लो या ज़्यादा ना करो, उसने बिल्कुल मना फरमा दिया। जिसे आमिर और हम जैसे कई लोग सिर्फ देखना या तजस्सुस का नाम देते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक तजस्सुस यानी जासूसी है, और ये एक संगीन गुनाह है। यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि ये उसूल सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं थे, ये आज भी उतने ही अहम हैं। किसी का सोशल मीडिया अकाउंट उसका डिजिटल घर है, उसकी गैलरी उसकी ज़ाती अलमारी है, उसका इनबॉक्स उसकी ज़ाती डायरी है, और उसमें झांकना हकूकुल इबाद का मामला है जिसकी माफ़ी तब तक नहीं जब तक वो बंदा खुद माफ़ ना कर दे। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो किसी इंसान को इस हद तक गिरा देती है? आइए इस अमल के पीछे छुपी नफ्सियात और उसके रूहानी खतरात को समझने की कोशिश करते हैं। माहिरीन इसे ताकत का फरेब या इल्यूजन ऑफ पावर कहते हैं। जब कोई किसी की खुफिया मालूमात तक पहुंच जाता है तो उसे अपने ताकतवर और होशियार होने का एक नशा सा होने लगता है। ये नफ्स का वो धोखा है जो इंसान को अपनी ही नज़रों में बड़ा बना देता है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह की नज़रों में गिर रहा होता है। और ये फरेब एक रूहानी बीमारी की तरह फैलता है। पहला कदम बड़तरी का एहसास है, फिर इंसान दूसरों के हुकूक और जज्बात को मामूली समझने लगता है, और आखिर में उसका दिल इतना सख्त हो जाता है कि उससे अपने किए पर ना कोई शर्मिंदगी होती है और ना ही कोई पछतावा। ये समझें कि इंसान अखलाकी तौर पर मफलूज हो जाता है। लेकिन इस्लाम कभी मायूसी का दर्स नहीं देता। अगर इस मसले की संगीनी को बयान किया गया है तो इससे निकलने का रास्ता भी बताया गया है। आइए देखते हैं कि वो रास्ता क्या है। सबसे पहले तो अपनी डिजिटल ज़िंदगी में एहतराम और हुदूद का तयन करें। किसी के फ़ोन में सिर्फ उतना ही देखें जितना वो खुद दिखाए, ये हया की अलामत है। कभी किसी का पासवर्ड जानने की कोशिश ना करें, ये ख़यानत है। और साथ ही अपने अकाउंट्स को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे तरीकों से महफूज बनाएं, ये एहतियात है। और अगर जाने अनजाने में माजी में कभी ये गलती हो गई हो तो जान लें कि अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं और इस दरवाजे में दाखिल होने का रास्ता तौबा और तिलाफी है।
لیکن یاد رہے کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس لیے سچی توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی، اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں۔ دوسری، ہمت کر کے اس شخص کے پاس جائیں جس کا حق مارا ہے، اس کے سامنے اعتراف کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ اور تیسری، اس سے متعلق ہر قسم کا ڈیٹا اپنے پاس سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کے بعد ایک بار پھر خود سے یہ سوال پوچھیں، کیا یہ واقعی ایک بے ضرر تفریح ہے یا ایک ایسا گناہ جو دنیا میں رشتے اور آخرت میں نیکیاں دونوں تباہ کر سکتا ہے؟ اور آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو پردہ آج ہم کسی کا فاش کریں گے، کل ہمارے پردوں کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ دوسروں کے رازوں کی حفاظت کرنے والوں کے رازوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمارا مقصد قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کے ذریعے ایسے ہی اہم موضوعات پر آگاہی پھیلانا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام اہم ہے تو اسے پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ اس ڈیجیٹل جاسوسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا معلوم آپ کا ایک شیئر کسی کو ایک بڑے گناہ سے بچا لے۔ آج ہم نے چھپ کر کیے جانے والے گناہ کی بات کی، لیکن اگلی بار ہم بات کریں گے اس گناہ کی جو سرے عام کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر کسی کی تذلیل کرنا، اس کا مذاق اڑانا، کیا یہ اصلاح کا کوئی طریقہ ہے یا یہ ظلم کی ایک جدید شکل ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔